नमस्कार दोस्तों, भारत लोक पर आप सभी का स्वागत है। सोनाक्षी सिन्हा, जिनका नाम हम सोशल मीडिया के हर एक पोस्ट पर देख रहे हैं, वो काफी ट्रेंड हो रही हैं, पर किसी फिल्म को लेकर नहीं। वो ट्रोल हो रही है अपनी उस गलती की वजह से जो उसने पता नहीं कब की थी। सोनाक्षी सिन्हा की वो क्या गलती थी, आखिर वो सवाल क्या था जिसका जवाब ना देने पाने पर उनको मुकेश खन्ना और कुमार विश्वास जैसे बड़े शख्स ट्रोल कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला अमन जी से। तो इस मामले की हम सबसे पहले जड़ पे जाते हैं कि एक्चुअली ये मामला शुरू कैसे हुआ। बात 2019 की है। सोनाक्षी सिन्हा एज अ कंटेस्टेंट बन के गई थी केबीसी में, और उनकी कोई एक को कंटेस्टेंट भी थी साथ में जी। और अमिताभ सर जी का सिंपल सा सवाल था कि कितने रुपए का था सवाल? 1,20,000 का सवाल था उनका। और सिंपल सा सवाल उनका ये था कि रामायण से रिलेटेड था कि हनुमान जी ने जो संजीवनी बूटी लेने गए थे, हनुमान जी वो किसके लिए लेके आए थे? लक्ष्मण जी के लिए। ये बस यही एक सिंपल सा सवाल था जिसका जवाब सोनाक्षी जी को नहीं पता। सोनाक्षी जी ने इसके लिए को इनका जवाब नहीं पता था कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए थे। वो गेस कर रही थी कभी सीता जी के ऊपर, कभी राम जी के ऊपर, पर लक्ष्मण जी की तरफ तो उनका गया ही नहीं। जबकि इसलिए तो एक उनको नहीं पता था। खैर ये कोई बात नहीं, बट उसके बाद उनको लाइफ लाइन लेनी पड़ गई। इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने लाइफ लाइन दी। ऑफ कोर्स लाइफ लाइन ली, और लाइफ लाइन सीता जी ने काफी अच्छा जवाब दिया उनको, और अच्छे से बताया भी कि ये बचपन से ही हम रामायण और टीवी सीरियल्स देखते आ रहे हैं। उसे एक छोटे से बच्चे से भी अगर ये सवाल पूछा जाए तो वो बता देगा कि हाँ लक्ष्मण जी के लिए लेने गए थे। हाँ जी, बस यही बात है। इसी वजह से वो काफी ट्रोल, मतलब उस टाइम से ट्रोल हो रही है, काफी ट्रोल हो रही है। अच्छा, वो ट्रोल इसलिए हो रही है क्योंकि वो हिंदू है, हिंदू होकर उनको इस चीज का जवाब नहीं पता था। सिर्फ हिंदू है की वजह से ही नहीं, जिसके पिताजी का नाम शत्रुघ्न हो और जिसके घर में सब रामायण के कैरेक्टर से रिलेटेड ही नाम हो, और जिनके घर का नाम खुद रामायण हो, वो अगर रामायण का एक छोटे से सवाल का जवाब ना दे पाए तो उसका ट्रोल होना तो बनता ही है। पर ये तो बात रही 5 साल पुरानी 2019 की, लेकिन अभी 2024 में उनको उस बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। अभी मुकेश खन्ना का कोई बयान आया था, बताएं तो बयान क्या था? हाँ, उनका मतलब मुकेश खन्ना जी ने भी उनको यही रामायण, उनके घर का नाम रामायण है, तो मुकेश खन्ना जी ने सीधा मतलब उन्होंने कहा था कि शायद उनकी परवरिश इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, और इसके लिए सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत सीधा उनके परवरिश पे सवाल उठाया था मुकेश खन्ना ने। जी बिल्कुल, उनके परवरिश पे ही सीधा सवाल उठा दिया था। तो इसके लिए वो काफी लंबा ट्वीट किया था, काफी लंबा चिट्ठा था उनका ट्वीट का, तो जो शायद आपने ट्वीट पढ़ा हो। जी, उन्होंने कहा था, सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था कि आप मेरी परवरिश पे ना जाएं, मेरे माता पिता पे ना जाएं। उनका ये भी कहना था कि अगर आप मेरी परवरिश देखना चाहते हैं तो वो आपको मेरे मैसेज से दिख गया होगा कि मैं आपको इतने आराम से जवाब दे रही हूँ। और चुप्पी तोड़नी थी। 5 साल से कोई अगर इतना ट्रोल करेगा तो कोई कब तक चुप रह सकता है। पर अभी मामला सिर्फ मुकेश खन्ना तक नहीं रुका है, अभी एक नया नाम आया है, कुमार विश्वास। उन्होंने भी ट्रोल किया उनको। कुमार विश्वास जी ने भी उनको ट्रोल किया। कुमार विश्वास जी का कहना था कि आप अपने बच्चों को ज्यादा रामायण दिखाएं और उनको रामायण के बारे में समझाएं, उनको कैरेक्टराइज करे, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाए। कुमार विश्वास का ये बयान था। उन्होंने कहा था कि आपका घर का नाम ही रामायण है, पर आपकी जो लक्ष्मी है उसे कोई और लेके चला जाता है। वो जाहिर सी बात है, वो जहीर इकबाल के ऊपर ताना चाहता था कि उनकी शादी जो मतलब कि सिर्फ इंटरकास्ट में हुई। जी, वो तो उनके जो हस्बैंड है वो मुस्लिम है, तो इस वजह से उनको वो कुमार विश्वास जी ने ट्रोल किया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब जो अभी कुमार विश्वास जी का जो बयान था वो सीधा उनके मैरिज पे जा रहा है कि वो मुस्लिम और हिंदू, तो एक तरह से वो रिलीजन को वो नहीं दे रहे, तंज नहीं कस रहे हैं उस पे। लोग बोल रहे हैं कि वो धार्मिक पे सीधा उन्होंने सवाल की उठाया है। एक्चुअली उनका जाहिर सी बात है, जो समाज की समय परिस्थितियां चल रही है, तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने इस बारे में बोला था। क्योंकि अभी जाहिर सी बात है, मामला तो आप भी काफी सारे देखती होंगी कि कभी हमारी हिंदू बेटियों को फ्रिज में काट के डाल दिया जाता, तो इन सारी चीजों को लेकर के ट्रोल कर देते थे। जाहिर सी बात है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा काफी खुश है उनके साथ, जाहिर है उनके वीडियो वायरल हो रही है बीच की। सब ऐसे नहीं होते, ठीक, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी ट्रोल करना, वो उनका एक तरीके से ट्रोल करना जायज भी लगता है। क्योंकि किसी को अगर रामायण के बारे में नहीं पता
जिसके घर का नाम रामायण हो, तो और वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो इतना ट्रोल ना होता। कभी कभी इंसान ब्लैंक हो जाता है उस समय पे, ऐसा होता है। नहीं ब्लैंक होता, इतना भी इंसान कैसे ब्लैंक हो सकता है, क्योंकि उससे एक बार सवाल नहीं पूछा गया था, 3 या 4 बार सवाल पूछा गया था। ठीक, तो शायद उनको सच में पता ना हो, कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है? हमने तो आपको बताया कि ये मामला जो है 2019 का है, अभी का नहीं है। 5 साल से मामला गरमाया हुआ है। सोनाक्षी सिन्हा तब से अभी तक ट्रोल हो रही है। आपको क्या लगता है इस पे? क्या अब उन लोगों को रुक जाना चाहिए या मामला अभी और भी आगे बढ़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और चिट चैट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भारत लोग को।